हेलो स्टूडेंट्स, आज ये हमारी वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। मेरी पिछली वीडियो रामचरितमानस से जो धनुष भंग लिया गया था, भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा था, सीता जी का वरण हुआ और खुशी से जीवन यापन चल ही रहा था। आसानी से एक राजकुमारी, एक राजा की पुत्र वधू हुई, एक राजा की राजकुमार की रानी हुई। सब कुछ जीवन अच्छी तरीके से ही चल रहा था। लेकिन एक प्रारब्ध होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आता है। ऐसा प्रतीत हुआ कि सिय बन रहे कहों के ही भांति, चित्र लिखित कपि देख डराते। तो कैकेयी के कुछ वरदान थे पुराने। राजा दशरथ जी से उन्होंने अपने वरदान को वापस ले लिया। वरदान में उन्होंने मांगा राम को वनवास हो और भरत को राज तिलक हो। कि दो वरदानों में जब यह संदेश चारों तरफ फैल गया, राजा हटे नहीं और कोप भवन में कैकेयी बैठी हुई हैं। सुमंत जी को भेजा गया। सुमंत जी आए और पूछे कि रानी, राजा साहब, तो देखा कि मतलब वो पड़े हुए हैं निराश होकर। जब निराश होकर पड़े हुए हैं तो उन्होंने पूछा कि कारण क्या है। कल राम का राज्याभिषेक है। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, आप राम को बुलाओ। और आए भगवान, उनको सारी चीज़ें उन्होंने बताया। जब सारी चीज़ें बता दिया उन्होंने कि ऐसे ऐसे है और इस तरीके से मैंने मांगा, तो उन्होंने कहा कि भरत तो मेरा प्रिय है, अगर वो राजा हो रहा तो मुझे कोई सी दिक्कत है। फिर उन्होंने कहा कि अगर जो मुझे लोग क्या कहेंगे, मैंने आपके साथ ऐसा किया है। तो श्री राम चंद्र जी कहते हैं, सुनु जननी सोए सुत बड़ भागी, जे धन बात चरण अनुरागी। तो चरण में अनुराग करना तो आसान होता है। जे पे तुमा तो बचन अनुरागी, बचन में अनुराग। तो चलिए, हम भूमिका आपकी यही इतनी है। अब इन्हें वनवास हुआ है और माता सीता, लक्ष्मण जी और भगवान श्री राम वन के लिए निकल गए हैं। सुमंत जी उन्हें जब लेकर जा रहे होते हैं तो गंगा के इस पार रुके होते हैं। दशरथ जी ने कहा था कि आप ले जाइए और इन्हें टहलाकर लेके चले आइएगा, वन भी हो जाएगा और ये भी पूरा हो जाएगा। लेकिन वन तो हुआ था, तापस भेष विवेश उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम को वनवास कितने दिन की मिला था? 14 वर्षों का वनवास मिला था। अब सुमंत जी मतलब रुके हुए हैं, रात का पहर बीत गया, काफी मनाए, इन्होंने मना कर दिया और उसके बाद वो निकल गए रात में, सबको सोता हुआ छोड़ के। अब कहानी आपकी आगे बढ़ रही है। क्या आप सब लोग अपने बुक में देखिएगा। पुरते निकसे रघुबीर बधु, धरि धीर दए मग में डग द्वय। कौन निकला? रघुबीर बधु। रघुबीर बधु कहां से निकले? पुरते। पुर का मतलब यानी ये जब श्रृंगवेरपुर में पहुंचे हुए थे, श्रृंगवेरपुर से जब आगे बढ़े तो कैसे बढ़े? धरि धीर दए मग में डग द्वय। सीता जी, ये बहुत अच्छी आज के दौर की औरतों के लिए, लड़कियों के लिए बड़ा अच्छा मार्गदर्शन किया है इन्होंने। जब किसी कार्य के लिए, किसी लंबे कार्य के लिए आपको जाना हो तो धैर्य के साथ धारण करो। तो उन्होंने 2 कदम रखे, वो भी कैसे? धैर्य के साथ।
क्योंकि उन्हें पता था कि ये कोई जंगल सफारी नहीं है, कोई गोवा का टूर नहीं है कि गए 2-4 दिन में घूम के चले आएंगे। ये बड़ा टूर था, 14 वर्षों का वनवास था और ना पता कितने वर्षों का वनवास था। और तो ऐसा उन्होंने कहा, पुरते निकसी रघुवीर बधू धरि धीर दये मग में डग द्वय झलकी भली भारी कनी जल की। भाल पर मतलब जल की बूंदें आ गईं, माथे पर पसीना आ गए, पुट सूख गए मधुराधर वय, और होठ सूख गए। फिर पूजत हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हैं कित हुए। और कितना चलना है, पर्णकुटी कहीं रोकने का स्थान बनाना है, कहीं रुका जाएगा। तीय की लख आतुरता पिय की, ये होना चाहिए परस्पर प्रेम संबंध पति पत्नी, यही होने चाहिए कि हमारी पत्नी को क्या जरूरत है, हमारी प्रेयसी को क्या जरूरत है, ऐसा प्रियतम भाप सके। तो भगवान राम से इतना बड़ा उदाहरण कोई नहीं मिलेगा। तीय की लख आतुरता, सीता जी की आतुरता को देखकर पिय की अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी की अखिया अति चारु जली जल चोए, आंख के कोने जो हैं वो भर आए। अब वो कह रहे हैं, माता जी कह रही हैं कि आप जल को गए लखन हैं लरिका, परिखों पिय दाह धरी वही ठारे, पोछ पसे बयारी करे, अर बोर ठार विलंब जुढ़ाड़े, तुलसी रघुबीर प्रिया समझान के, बैठ विलंब सुकंटक काढ़े। भगवान श्री राम उनके स्नेह को देखा और समझ गए कि मतलब इन्हें आपत्ति है और परेशान है, तो ऐसा है कि इनको, तो फिर जानकी नाह को नेह लख्यो, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलक्यो तरिबार विलोचन वाड़े। अब सफर और आगे बढ़ा, तो जैसे कैसे होता है किसी सफर में आप आगे बढ़ते हैं तो गांव के भी लोग होते हैं, समाज होता है। तो कुछ औरतें वहां जंगल में थीं, उन्होंने पूछा, रानी में जानी अजानी महा, पवि पाहन हूं तो कठोर ही हो है। पाहन पत्थर, पाहन मतलब पत्थर, कठोर माने कड़ा, हिय मतलब हृदय। कौन ऐसा है रानी, मैं एक चीज समझ नहीं पाया कि कौन ऐसा कठोर हृदय का है जिसने राजहु काज अकाज न जान्यो, राजहु काज अकाज न जान्यो, तिनको तिन कान किए हुए। जिसने राज का भी अकाज नहीं समझा, ऐसे छोटे छोटे राजकुमारों को बाहर कर दिया जंगल से। क्या उनके राज्य में ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं थी? ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसम प्रीते लोग जिए हैं। ऐसी सुंदर सुंदर मोहनी मूर्तियां जब लोगों से बिछुड़ जाएंगे तो लोग कैसे जीवित रहेंगे। अखियन में सखी रखी भय, जोग इन्हें किमें बनवास दिए। ये तो हमेशा आंखों में बसाने वाली मूर्तियां हैं। इतने सुंदर सुंदर सुकुमार, इन्हें तो हमेशा दिल मन मंदिर में बसा के रखना है। और बताइए ऐसे को वनवास दे दिया गया है। शीस जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौएं। शीस पर जटा है, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, विलोचन मतलब आंखें लाल हैं एकदम, भौहें तिरछी, भौं हैं कमान बांध चढ़े हैं उतान, भौं जो चढ़े हुए हैं। तून सरासन बान धरे, तुलसी बन बाग में सुटिक सो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि एकदम तुनीर में बाण धारण किए हुए हैं, धनुष बाण लिए हैं, प्रत्यंचा चढ़ी हुई है। ऐसी सुंदर मनोहर मूर्ति को कौन छोड़ना चाहेगा, कौन भूलना चाहेगा। सादर 12 बार सुभाए चितय, तुम त्यो हमरो मन मोहे। तुम्हारा चित्त तो ऐसा देखकर लगता है मेरा भी मन मोहित हो जा रहा है। ऐसे सुंदर रूप को देखकर कौन नहीं आएगा। पूछत ग्राम बधू सिय सो, गांव की औरतें सीता जी से पूछ रही हैं, कहो सांवरे से
सखी रावरे को है। वो जो सांवले वाले हैं वो क्या हैं तुम्हारे। सीता जी वन के लिए निकले, अभी कुछ ही कदम आगे बढ़े हुए होते हैं, उन्हें परेशानी महसूस होती है। भगवान श्री राम उनकी आतुरता को देखकर उनकी बातों को समझ लेते हैं और रुक जाते हैं। लक्ष्मण जल के लिए गए होते हैं, उनकी प्रतीक्षा होती है। उसके बाद जंगल में तमाम कंकड़ पत्थर से उनको जो चोट आई हुई होती है, कांटे लगे होते हैं, उन्हें वो निकालते हैं और पोंछ ही पसेव बयारी करें, हवा दे रहे हैं, बयारी कर रहे हैं, हवा दे रहे हैं। और बैठ विलंब सुकंटक काढ़े, और उनके पैरों में जो कांटे लगे हैं। तो जब आप एक चीज याद कर लीजिए, कोई भी मोहनी चीज हो, कोई भी सुंदर चीजें हो, वो आपकी आंखों को बहुत अच्छी लगती हैं। अगर उनमें कोई भी दिक्कत आ रही है, इट मीन्स सुंदरता किसे नहीं प्रिय है। किसी भी सुंदर चीजों को देखने के लिए पर्टिकुलर माइंड जो है वो मैक्सिमम 6 से 7 मिनट तक कंसंट्रेट कर सकता है, मोर देन 7 मिनट तक कंसंट्रेट कर सकता है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है, मेरे चैनल का नाम है GI आपको मोटिवेशन वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेंगी। पढ़ाई से संबंधित, आगे कंपटीशन से संबंधित भी वीडियो आपको मेरे इस चैनल पर मिलती रहेंगे। और भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। 9792194262। चलिए मैं इरेज करता हूँ। वापस देखिए, हम चैप्टर पे फिर आ रहे हैं। आप सुनी सुनी सुंदर बैन सुधार शाने, सयानी जान की जान भली हैं। सीता जी उनकी सुंदर बातों को सुनकर, गांव की औरतों की सारी बातें उन्हें बड़ी अच्छी लगी। वो सुनकर जानकी जानी भली, सीता जी को ये पूरा पता हो गया कि वो कहना क्या चाह रही हैं। तिरछे कर नैन दसैन तिने समझाई कहूँ मुस्काई चली। फिर उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कौन है, बस उनके तरफ देखा, भौं थोड़ी सी तिरछी की और मुस्कुरा के चली गई। तुलसी तहि अवसर सो है सबे, अवलोकत लोचन लाहु अली। अनुराग तड़ाग में भान उदय विकसे मनु मंजुल मंज कली। कवितावली से लिया गया ये अयोध्या कांड का प्रसंग है। तुलसीदास जी कहते हैं अनुराग तड़ाग में भान उदय, लगता है जैसे सूर्य उदय हुआ हो, वो भी अनुराग के तड़ाग में, जहां प्रेम ही प्रेम हो। ऐसे प्रेम रूपी तालाब में चारों तरफ कलियां खिली हुई हैं, सूर्य का प्रकाश। भगवान राम स्वयं सूर्य का मतलब प्रकाश हैं, और उन्हें देखकर वहां जितने भी लोग थे सब के सब पूरा प्रसन्न। जैसे उदित का मतलब प्रकट होना होता है, विकसे प्रसन्नता होती है, लोचन नेत्र होते हैं। अब जैसे अनुराग तड़ाग का मतलब प्रेम सरोवर, तून माने तरकस, अजानी, अजानी में अज्ञानी, काढ़े का मतलब निकले, भ्रिकुटी ठाड़े का मतलब धूल से जले हुए, श्रम जान के थकी हुई, कंटक का मतलब कांटा, और काढ़े का मतलब निकाले। तो पूरा चैप्टर आप फिर से, पुरते निक से रघुवीर वधो, धर धीर दये मग में डग द्वय, जल के भले वार कनी जल के, पुट शोक गए मधुराधर वै। तो कभी भी कोई छंद आप पढ़ें
उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और आपका ये चैप्टर बनपद से जो लिया गया था इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हाई स्कूल में इसका रिलेशन बनता है इस चैप्टर का। आपसे कोई भी पद पूछा जा सकता है और चौपाइयों में मतलब मान लीजिए आपसे मात्रा पूछी जा सकती है, आपका दोहा पूछा जा सकता है, छंद पूछा जा सकता है, अलंकार है, रस है। दो दो एक एक नंबर की सारी चीज़ें हैं। आप पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो को ध्यान दीजिए, पढ़िए। जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं आपको पहले बता दिया गया था। 9792194262 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मेरे चैनल का नाम है जिज्ञासा होनी चाहिए, आप वहाँ पर भी जाके इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और सारी चीज़ें आपको पूरी मिलेंगी जितनी भी सामग्री है। और हिंदी से रिलेटेड वीडियो, नेक्स्ट वीडियो हिंदी से रिलेटेड फिर मैं आपको दे दूँगा। जैसे रसखान जी का आपको ने पढ़ा होगा, मानुष हो तो वही रसखान, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चलो नित नंद के धेनु मझारन। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बनपद जो पढ़ाया गया था वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, बेल आइकन पर जाके ऑल पे क्लिक करिएगा, जिससे आसानी से आपको रिलेटेड वीडियो मिलती रहें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।